देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक कॉमन एज रिलेटेड डिजेनरेटिव कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है नेक और सर्वाइकल स्पाइन को। सर्वाइकल स्पाइन एक स्टक ऑफ बिल्डिंग वर्टिब्रा है जिसके बीच में सॉफ्ट और स्क्वीजिक कुशन लाइक डिस्क होता है जो कि शॉक को अब्जॉर्ब करता है और नेक को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक मेडिकल वर्ड है जिसका मतलब है कि नेक की हड्डियों और डिस्क में एज के साथ होने वाली घिसावट और टूटना और फटना। और कभी कभी ये भी होता है कि टाइम के साथ नेक के बोन के बीच में जो डिस्क है उसमें वाटर के जैसा एक लिक्विड होता है, तो कभी पिंच या कोई प्रेशर की वजह से वो जो वाटर है वो लॉस हो जाता है और डिस्क जो है थिन हो जाता है। फिर हम इसका सिम्टम देखेंगे। तो पहला है पेन जो है शोल्डर के अराउंड रहता है और ये पेन जो है आर्म और फिंगर में रेडिएट होता है। फिर मसल वीकनेस भी हो जाता है, कोई भी चीज़ को पकड़ने में या पकड़ के रखने में दिक्कत होती है। फिर हेडेक रहता है, हेडेक जो है सर के पीछे की ओर रेडिएट होता है। फिर टिंगलिंग सेंसेशन जो कि शोल्डर और आर्म में रहता है। फिर नमनेस रहता है शोल्डर और आर्म में, नमनेस मतलब भारीपन। फिर इसका काउज देखेंगे। तो काउज हो गया कम, ये कॉमनली 40 ईयर के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर डिस्क का टूट जाना या फट जाना। फिर कोई ऐसा प्रीवियस नेक इंजरी जो कि डिस्क को पिंच करता है, या फिर बोनी स्पर मतलब बोन का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन जो कि प्रेशर बनाता है ये डिस्क के ऊपर। फिर डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क से जब वाटर लॉस हो जाता है तो उसको डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क बोलते हैं। फिर लिगामेंट स्टिफनेस, लिगामेंट टाइट हो जाता है जिसकी वजह से नेक को हम अच्छे से मूव नहीं कर पाते। फिर कार एक्सीडेंट, ओवर यूज़ और ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें रिपीटेड मूवमेंट यूज़ होता है। फिर हेवी वेट को उठाना जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है स्पाइन में और वो रिजल्ट देता है फट जाना या टूट जाना डिस्क का। फिर इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे पता करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। तो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे रिफ्लेक्स टेस्ट करेंगे, मसल वीकनेस टेस्ट करेंगे, फिर सेंसरी डिफिसिट करेंगे, फिर रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे नेक का। फिर एक्सरे से भी पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन से भी पता कर सकते हैं, फिर एमआरआई से भी पता कर सकते हैं, नर्व फंक्शन टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से भी पता कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में पहला हो जाएगा मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम लोग मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, नारकोटिक ले सकते हैं, एंटी लेप्टिक ड्रग ले सकते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं। ये सारे मेडिसिन जो है डॉक्टर के परमिशन से ही लेना अच्छा रहेगा। फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में देखेंगे थर्मल थेरेपी में हीट थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि पेन में रिलीफ मिले और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। फिर दूसरा हो गया क्रायोथेरेपी में कोल्ड पैक या आइस पैक को यूज़ करते हैं स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने में और पेन को भी कम करने के लिए। फिर अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं
ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज करते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में टेंस भी बोलते हैं। फिर कॉलर और नेक ब्रास यूज कर सकते हैं। ये टेम्प्रोरी ही यूज कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर नेक के मसल को वीक कर देता है। फिर मसाज भी कर सकते हैं, मैनुअल थेरेपी, थ्रस्ट मैनिपुलेशन, नॉन थ्रस्ट मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, नेक स्ट्रेचिंग जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े नेक का, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिससे कि मसल को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये सारी एक्सरसाइज हमें फिजियोथेरेपी के गाइडेंस में ही परफॉर्म करना है। अगर कंजर्वेटिव और फिजियोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक नहीं हो रहा है और सीवियर केस है तो लास्ट में हम सर्जरी करवाना पड़ता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।